अब बिहार की बात। बिहार में यूं तो छठ का महापर्व सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है उत्सव, लेकिन इस बार इस पर्व पर पॉलिटिक्स की परछाई भी दिख रही है। वैसे तो नीतीश कुमार छठ के मौके पर पहले से ही छठ घाटों पर जाते रहे हैं, पूजा का प्रसाद आशीर्वाद ग्रहण करते रहे हैं। इस बार भी नीतीश कुमार ने खरना का प्रसाद पाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। लेकिन बिहार में इस पर्व पर पॉलिटिक्स इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छठ के दिन ताबड़तोड़ कार्यक्रम बना हुआ है। जेपी नड्डा आज दोपहर 3:30 बजे से रात 8 बजे तक कम से कम 5 जगहों पर छठ घाट से लेकर घर तक पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी दल को एतराज है, खासकर आरजेडी को, कि बीजेपी छठ के मौके पर दौरे की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी आज सियासत करने छठ जैसे महापर्व में बिहार आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को बिहार और छठ याद आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार को चुनावी वर्ष में छठ पर्व को याद करते हैं। लेकिन आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ जिस जहाज पर बैठकर गंगा तट में घूमेंगे, उस जहाज में छेद ही छेद हो चुका है। अब वो जहाज का डूबना 2025 के चुनाव में तय है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का बिहार आगमन छठ जैसे महान पर्व के समय और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ उनके राजनीतिक संदर्भ की चर्चा किया जाना, यह राष्ट्रीय जनता दल को श्रेयस्कर नहीं लग रहा है। स्वाभाविक है, जो लालू प्रसाद जी आज बीमारी की अवस्था में हैं, उनके स्वस्थ होने के लिए छठ मैया की आराधना की जरूरत नहीं। ईडी, सीबीआई पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन के जब मालिक हो जाता है आदमी, जब राजनीतिक जमींदार हो जाता है, तो उन लोगों को छठ मैया पर से भरोसा टूट जाता है। तो भरोसा आपका टूट रहा है, लेकिन छठ पर लोगों का भरोसा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बिहार और छठ से बड़ा गहरा और पुराना नाता है। उनके यौवन काल से ही उनके घर में भी छठ होना बिहार में ही शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में ही मन की बात कार्यक्रम में छठ पूजा का जिक्र किया था।